मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमो जिणं वीरम् अनंतवर ज्ञान दर्शन स्वभावम् बोक्षामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके अपनी जो स्वाध्याय का क्रम चल रहा है उसमें ग्रंथ के विस्तार की अपेक्षा पहली गाथा और ग्रंथ की दूसरी गाथा, यानी जिसमें आचार्य परमात्मा ने मोक्ष मार्ग और उसका फल ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में कथन किया गया है, तो इसकी चर्चा करके यह कहा कि शुद्ध रत्नात्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से। मूल बात इस गाथा में सैद्धांतिक रूप से यह कही गई है कि शुद्ध रत्नात्रयात्मक मार्ग वह परम निरपेक्ष होने से यह मोक्ष मार्ग है और अपने स्वभाव की परिपूर्ण प्राप्ति ये इसका फल है। ये चर्चा है ना, अपना चल रहा था 40 नंबर पेज। देखो अपन अभी देखा ना, टीका में पद्म प्रमलधारी मुनिराज कहते हैं कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से, तो उसकी बात करते हैं कि अकेला निरपेक्ष शब्द नहीं वापरा। पेज नंबर 40 कारण कार्य नियम भाग 1 गुजराती। एकला निरपेक्ष शब्द नहीं वापरा है, परम निरपेक्ष कहा है। अरे कथनी भी पद्म प्रमलधारी देव की जंगलवासी बीतरागी सिंह थे। राग ऊपर तो कैसे उन्होंने वार किया, कहते हैं गुरुदेव श्री के हरण को जैसे सिंह फाड़े। सिंह होए ना जंगल का राजा सिंह, वह हिरण उसके चंगुल में आ जाए तो कैसे फाड़ डालकर तोड़ डालता है, ऐसे पद्म प्रमलधारी मुनिराज जिन्होंने राग को हिरण के समान, जैसे सिंह हिरण को फाड़ देता है, ऐसे हिरण के समान फाड़ दे करके तोड़ दे करके अंतरंग में अपनी वीतरागता का भाव प्रकट किया है। मार फाड़ वीतरागता। देखो वीतरागता के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या उपयोग करते हैं शब्द का, थोड़ा देखना। मार फाड़ वीतरागता। मार फाड़ वीतरागता यानी यह जो राग का जो कषाय भाव है इसको बिल्कुल फाड़ के अलग कर दिया, तो अंदर से वीतरागता का भाव अंदर जलहले छे जगमगाता है। यह वीतराग भाव की श्रद्धा ज्ञान में हमको देव गुरु के शास्त्र की श्रद्धा के विकल्प की भी जरूरत नहीं है। लो यह अपना वीतराग स्वभाव, अपना ज्ञाता दृष्टा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु
इसके आलम्बन में हमको देव की, गुरु की, शास्त्र की श्रद्धा के विकल्प की भी जरूरत नहीं है। नवनीत भाई कहा ना, निरपेक्ष, परम निरपेक्ष। समझना इस बात को कि श्रद्धा में तो लेते हैं, पहले ज्ञान में तो लेते हैं कि ऐसा निरालंबी पर के आलम्बन बिना का भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण धाम, इसकी श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता में पर की कोई किंचित भी जरिए, किंचित अपेक्षा नहीं। ऐसा निरपेक्ष रत्नत्रय में आए, वह मोक्ष का उपाय है। लो, मोक्ष का उपाय परिणति में जब प्रगटेगा, वो तो उपाय रूप भाव तो पवित्र है, परम निरपेक्ष है, शुद्ध है। लेकिन मूल बात क्या, आपको हमको अभी क्या करना कि आपको हमको अभी यह बात श्रद्धा में, विकल्पात्मक श्रद्धा में, विकल्पात्मक ज्ञान में इस बात को मजबूती से, दृढ़ता से नक्की करो, उस पर विश्वास करो। यह इस बात का विश्वास करो जो गुरुदेव शब्द बोलते हैं कि ऐसा निरालंबी पर के आलम्बन बिना का मैं भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण धाम हूँ। इसकी श्रद्धा के लिए, इसके अनुभव स्वस्वरूप संचेतन के लिए और उस स्वरूप की एकाग्रता के लिए पर की, देव की, गुरु की, शास्त्र की, किसी पर की कोई किंचित भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा निरपेक्ष रत्नत्रय का भाव, यह रत्नत्रय परिणाम, वह ही मोक्ष का उपाय है। यह हमको आज अभी निर्णय करना है। खूब तौल कर, मोल कर, आराम से, तसल्ली से, युक्ति से आचार्य परमात्मा अरिहंत देव के वचन की श्रद्धा पूर्वक यह बात युक्ति पूर्वक, न्याय से, परीक्षा प्रधानी होकर खूब तसल्ली से तय करने की है। लेकिन जब तक ये तय न किया गया, तब तक तेरे मोक्ष के उपाय की प्रकटता का कोई चांस ही नहीं है। देखो क्या कहते हैं कि ऐसा निरालंबी पर के आलम्बन बिना का भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण धाम, इसकी श्रद्धा, इसका ज्ञान और इसकी स्थिरता में पर की किंचित कोई जरिए अपेक्षा नहीं। ऐसा निरपेक्ष रत्नत्रय में आए, वह ही मोक्ष का उपाय है। भैया, वीतराग के वचन बहुत कठिन है, कठिन है। ये कायर को प्रतिकूल पड़ते हैं। जो कायर पामर जीव है, जिसको शुभ राग कषाय की मंदता का प्रेम है, जो कषाय की मंदता में धर्म या धर्म का साधन ढूंढता है, उसको ये प्रतिकूल पड़ता है। वैद होता है ना, वैद कोई ऊंची दवाई दे तो कोई कमजोर व्यक्ति हो, उसको वो साइड इफेक्ट हो जाता है, प्रतिकूल पड़ती है। यानी जिसका इलाज करना है वो इलाज नहीं, साइड इफेक्ट में तो इलाज होता है, दूसरा इफेक्ट आता है। ये तो कोई ऐसी औषधि है, ये भव रोग की औषधि ऐसी है कि ये तो जरा कमजोर रहेगा भैया तो ये तेरे को प्रतिकूल पड़ेगी। लिखा है कायर ने प्रतिकूल। देखो आया श्रीमद का वचन है, वचनामृत वीतराग ना परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोगना। पण किंतु कायर को प्रतिकूल। ये कायर कौन है? इस जिनेंद्र परमात्मा के शासन में आकर के भी कौन कायर रह गया? कि वह कायर रह गया
जो कषाय की मंदता, शुभ राग आदि व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम, इनमें धर्म खोजता है, धर्म का कारण खोजता है, धर्म की मदद मिलेगी ऐसा खोजता मानता है, वो उसका नाम जिनेंद्र परमात्मा के शासन में कायर कहा है। हिजड़ा जैसा वीर्य बिना का, अरे ऐसा मार्ग होय क्या, अरे ऐसा मार्ग होय क्या, आप तो गजब ही करते हो। देव की, गुरु की, शास्त्र की किंचित अपेक्षा नहीं, परम निरपेक्ष है, ऐसा होता है क्या कोई। अरे सुनो भाई, वीर का मार्ग तो ऐसा ही होता है, अफरगामी का मार्ग ऐसा होता है। अफरगामी माने जिस रास्ते पे चढ़ गया वहां से पीछे नहीं पलटता, ऐसा मार्ग होता है। 9वें गिरह में गया, 5 महाव्रत धारण किए, निरतिचार पालन किया, 11 अंग का शास्त्र ज्ञान किया, फिर क्या हुआ, पाछा फरा, फिर कहां पड़ा है, ये पड़ा है संसार चार गति के दुख में पड़ा है। ये मार्ग नहीं होता, जहां से वापस नहीं आते वह मार्ग होता है। देखो, ये रास्ते चढ़ा वहां से फिर वापस न आए, ऐसा मार्ग होता है। पर की अपेक्षा रखे बिना का मार्ग होता है। समझ में आया। यह शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है, पर की अपेक्षा बिना का है, इसलिए शुद्ध रत्नत्रय मोक्ष का उपाय है। और उस शुद्ध रत्नत्रय का फल, पहले मार्ग कहा, अब मार्ग कहकर क्या कहते हैं, उस शुद्ध रत्नत्रय का फल स्वात्म उपलब्धि यानी निज शुद्धात्मा की प्राप्ति है। बस आत्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है, मोक्ष। आत्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है, मोक्ष। यानी आत्मा की प्राप्ति का अर्थ यह हुआ, आत्मा जैसा है ऐसी पूर्ण दशा में प्राप्ति होना, इसका नाम रत्नत्रय का फल है। शुद्ध रत्नत्रय जो कि परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है। और उपाय से क्या प्राप्त होता है, उपाय से उपेय की प्राप्ति होती है। उपेय क्या है कि जैसा आत्मा है इसके परिपूर्ण प्रकटता रूप भाव, इसका नाम मोक्ष है। और इस शुद्ध रत्नत्रय रूप मार्ग का फल वह मोक्ष रूप भाव की प्राप्ति। प्रवचन नंबर 4 प्रारंभ होता है। इसमें गाथा 2 और 3 तथा श्लोक 9 की चर्चा आएगी। अपन अभी अपनी तो 2 नंबर की गाथा यहाँ चलती है। निश्चय से अपना परम आत्मा की श्रद्धा वह वास्तविक श्रद्धा है। एकदम शुरुआत है गुरुदेव के प्रवचन की पहली लाइन। यहाँ से मंगलाचरण उपरांत गुरुदेव ने बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया, ज्ञानी धर्मात्माओं का वचन कहाँ से प्रारंभ हुआ, जरा ये तो देख लो कि निश्चय से यानी परमार्थ से अपने परम आत्मा की श्रद्धा वह वास्तविक श्रद्धा है। और देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा यह वास्तविक श्रद्धा नहीं। सच्चे देव बीतरागी हितोपदेशी उनकी दिव्य ध्वनि के प्रवाह में गणधर आदि परमात्मा द्वारा रचित जो आगम शास्त्र, जो आगम है, जो शास्त्र है, और उनके मार्ग पर स्वरूप का आलम्बन लेकर वर्तने वाले, 3 कषाय की अभाव रूप दशा में रहने वाले ऐसे गुरु, वे गुरु हैं। इनकी श्रद्धा ये वास्तविक श्रद्धा नहीं है। वास्तविक श्रद्धा तो इस परम आत्म वस्तु की, इस ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप अपने निजात्म भाव की श्रद्धा, उसका संचेतन के साथ हुई जो श्रद्धा का भाव है वह वास्तविक श्रद्धा है। और देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है।
तो इसको क्या कहा कि जिनेन परमात्मा के आगम में अनुयोगों के शैली में इसका नाम कथनचित कहा। कथनचित है भैया, ये देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को श्रद्धा कहना ये कथनचित है। वीतराग मार्ग बापू सूक्ष्म है भाई, इसने अनंत काल में इस बात को दृष्टि में नहीं लिया। किस बात को? कि इस आत्म वस्तु के श्रद्धा प्रतीति, इस आत्म वस्तु का स्वरूप संचेतन, इस आत्म वस्तु की लीनता रूपी जो भाव है, मात्र वही मोक्ष का उपाय है और अन्य सब अवास्तविक बातें हैं, झूठी बातें हैं। ये बात इसने दृष्टि में ली नहीं। निज परमात्मा, ऐसा आचार्य परमात्मा ने शब्द वापरा है। पद्म प्रमलधारी देव मुनि थे, पंच महाव्रतधारी, दिगंबर आत्म ध्यानी, अंतर में उतरे हुए ये कहते हैं कि निज परमात्म तत्व की श्रद्धा यानी स्वयं अखंड आनंद मूर्ति पूर्ण स्वरूप है। परम आत्म यानी परम ध्रुव स्वरूप पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव कह करके ध्रुव निरपेक्ष भाव ये कहना चाहते हैं। ज्ञायक भाव, आनंद भाव, त्रिकाल भाव, इसके सन्मुख होकर इसकी अंतर सम्यक दृष्टि करना, इस अपने स्वरूप की सन्मुखता पूर्वक इसकी संचेतन और इसकी दृष्टि करने रूपी मोक्ष मार्ग के उद्घाटन रूपी मंगल कार्य में व्यवहार रत्नत्रय की अपेक्षा नहीं है। ऐसा यह मोक्ष मार्ग के उद्घाटन रूप सम्यक दर्शन का भाव है। समझ में आया? समझाणु काई। तो ये तो निर्णय करना पड़ेगा अपने को। यह निर्णय अत्यंत दृढ़ता से करना पड़ेगा। अंतरंग में जो राग के प्रति हमारी इतनी एक वासना का भाव कि ये कचकशाय की मंदता शुभ राग आदि में कुछ लाभ है, जरा लाभ है, सहायक है। अरे भैया, यदि धंधे पानी खाने पीने में लगे रहे तो आत्मा की बातें सुनने नहीं मिलती। कम से कम ये देव गुरु शास्त्र के आलम्बन में आने से आत्मा की बात तो सुनने मिलती है। बराबर आपकी बात ठीक है। क्यों कि इस शुद्धात्मा की बात कहने वाला जगत में सच्चे देव गुरु शास्त्र के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। बात सच्ची है, लेकिन ये देव गुरु शास्त्र की अपेक्षा रख करके तुमको अपने आत्मा का भान हो जाएगा, इस भ्रांति को तोड़ देना है। इस भ्रांति में मत रहना। और हम अभी तक इसी भ्रांति में पड़े हुए हैं और इस भ्रांति को आज तोड़ देने का अवसर आया है। क्यों आया है? कि नियम सार जी की स्वाध्याय चलती है, दूसरे नंबर की गाथा चलती है, जिसमें आचार्य परमात्मा कहते हैं कि शुद्ध रत्नत्रय रूपी जो मोक्ष का उपाय है वह परम निरपेक्ष है। ऐसे परम निरपेक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए किसी की अपेक्षा रखना ये तुम्हारी भ्रांति है। देखो, निज परमात्म तत्व का सम्यक ज्ञान, अभी तो दर्शन की बात थी, अब क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान। देखो, यह आचार्य टीका तो कितनी सरस है, लेकिन लोगों को निश्चय सत्य क्या है इसकी खबर न मिले। बाहर में भटका भटक करके जानता है, मानता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे भगवान आत्मा सर्वज्ञ देव, तीर्थंकर देव और पूर्व आचार्य अनंते, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। किसको? ऊपर आया ना, परम निरपेक्ष भाव। पूर्व आचार्यों ने, ऊपर कहा था, पूर्व आचार्यों ने परम वीतराग सर्वज्ञ के शासन में यह कथन कहा है। क्या कथन कहा है? सुनो साहब, कि भगवान आत्मा
देव गुरु शास की श्रद्धा तो नहीं, क्योंकि देव गुरु शास की श्रद्धा वाला जो परिणाम है ये राग है, ये विकल्प है। अरे राग का भाग व्यवहार रत्नत्रय तीन का साथ में आता है, ये विकल्प है, ये नहीं, इसकी अपेक्षा भी नहीं। एक समय की पर्याय का अंश जो विकास है, आत्मा के ज्ञानादि गुणों की एक समय की वर्तती हुई पर्याय में जो अल्प विकास रूप अंश है, इसकी श्रद्धा भी नहीं, यानी कि ये भी मैं नहीं। कारण कि पर्याय के अंश की बुद्धि की श्रद्धा, इसको तो मिथ्या श्रद्धा कहा गया। मिथ्या क्यों कहते हो साहब? मेरा ज्ञान स्वभाव, उसका ज्ञान रूप वर्तन प्रवर्तन, उस ज्ञान रूप वर्तन प्रवर्तन में जो कुछ भी जानने में आया, वो जानने में आने वाली वस्तु तो पर है, लेकिन जो जानने का मेरा एक समय का अल्प भाव, जो ज्ञान का खिलावट वाला, वह जो ज्ञान की खिली हुई, जिसे हम सब लोग क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं, वो क्षयोपशम ज्ञान आत्मा नहीं है। आत्मा तो अखंड परिपूर्ण स्वयं प्रकाशक स्वभाव वाला ज्ञान सामान्य जानन एक रूप वस्तु ध्रुव है। एक इस पर्याय अंश की बुद्धि श्रद्धा, यह मिथ्या श्रद्धा है। ये तत्व में तो ऐसा आया नहीं, समझ में आया भारी बात। निज परम तत्व का श्रद्धा, निज परम तत्व में ये पर्याय का अंश नहीं आता है भाई। गे वस्तु तो नहीं आती, गे वस्तु के निमित्त से जो नैमित्तिक ज्ञान का परिणाम, ज्ञान के विकास की अवस्था में खिला हुआ जो ज्ञान का क्षयोपशम भाव है, ये निज परम तत्व में नहीं आता है। निज परम तत्व तो अभी अपन ने गुरुदेव के शब्द पढ़े थे, देखो वही शब्द पढ़ना चाहते हैं। परम तत्व, परम आत्म, परम ध्रुव स्वरूप, पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव, आनंद भाव, त्रिकाल भाव, ये निज परम तत्व है। सो ऐसे निज परम तत्व का श्रद्धान और इसका ज्ञान अपना निज स्वभाव ध्रुव ज्ञान और आनंद है। इसका ज्ञान, इस ज्ञान में इस अपने निज स्वभाव ध्रुव वस्तु के जैसा स्वरूप है, वैसा संचेतन रूप जो ज्ञान का भाव है, उस ज्ञान में शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा की इसको जरूरत नहीं है। बहुत शास्त्र पढ़े तो सम्यक दर्शन हो जाता है, झूठ बात है। और शास्त्र ना पढ़े तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि सम्यक दर्शन शास्त्र ज्ञान से निरपेक्ष भाव है, अपने आत्म स्वरूप के आलम्बन वाला, वह जो ज्ञान उपयोग का वर्तमान परिणाम, जिसमें यह ज्ञान वस्तु के अनंत गुणों की निर्मल खिलावट का जो वेदन रूपी भाव है, उस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के परिणाम को किसी की अपेक्षा नहीं है। यह बात यहाँ गाथा क्रमांक 2 में आचार्य परमात्मा नक्की कराते। ये देवानुप्रिया ऐसा कहते हैं। अब मुमुक्षु ने प्रश्न कर दिया, ये नीचे बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है, निरपेक्षता की चर्चा है ना, नीचे बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। अभी तो प्रश्न आया, इसमें से दूसरा कोई सरल हो सके ऐसा कोई मार्ग हो तो बताओ। ये तो आप जो बात कहते हो, हेलो, हाँ, अच्छा, चलो हम आते हैं।
हाँ ठीक है, चलो आ रहे हैं 5-10 मिनट। हाँ ठीक, हाँ ठीक। कहते हैं नीचे इसमें चर्चा आने वाली है, अपन आगे की स्वाध्याय में इसको निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।